प्यारे देशवासियों, भारत की राजधानी नई दिल्ली एक ऐसी जगह है जो बाहर से जितनी खूबसूरत और शांत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक और बेचैन कर देने वाली जगह है। कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। इसी दिल्ली शहर में संजना पंडित एसपी की पोस्ट पर तैनात थी। बाहर से देखने में संजना पंडित बेहद सुंदर, शांत स्वभाव वाली और सलीकेदार लगती थीं, लेकिन अंदर से वह पत्थर की तरह कठोर और बेहद सख्त थीं। पूरे शहर में उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के होश उड़ जाते थे। लोग तो ये तक कहते थे कि एसपी संजना पंडित को देखते ही अपराधी अपनी पैंट गीली कर देते थे। उनकी सख्ती और तेज तर्रार छवि ही ऐसी थी कि हर अपराधी उनकी एक नजर से ही कांप उठता था। जय हिंद दोस्तों, मैं संजना पंडित एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी मेहनत के दम पर एसपी बनी थी। मैं उस समाज से आती थी जहां लड़कियों को केवल घर के अंदर चार दीवारी में रखा जाता था, लेकिन मैंने समाज की हर बंदिश को तोड़ा, मुश्किलों से जूझी और अपने सपनों को सच किया, और आज दिल्ली में एसपी की पोस्ट पर हूँ। वे सिर्फ एक अफसर नहीं थीं, वे उन लोगों की उम्मीद थीं जिन्हें दुनिया ने बार बार अन्याय का सामना करवाया था। बाहर से जितनी शांत, शालीन और सुंदर दिखती थीं, अंदर से उतनी ही कठोर, निडर और मजबूत थीं। संजना पंडित का एक ही सिद्धांत था, गुनाह करने वाला कोई भी हो, सजा जरूर मिलेगी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। दिल्ली के थाने में एसपी संजना पंडित अपने केबिन में बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी और उनके हाथ में चाय का कप था। वे हेडलाइनों पर नजर डाल ही रही थीं कि तभी दरवाजा हल्के से खुला और अंदर दरोगा रामवीर कुमार आया, जो तिहाड़ महिला जेल में किचन सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। रामवीर का चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। वह झिझकते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। संजना ने कहा, हाँ रामवीर, बोलो, क्या बात है? रामवीर ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, महिला तिहाड़ जेल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रात में उनके साथ गलत काम हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। संजना एक पल के लिए हैरान रह गई। उनकी तीखी नजरें रामवीर के चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, क्या बोल रहे हो तुम? जानते भी हो तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो? रामवीर ने घबराकर कहा, जी मैडम, मुझे पता है, लेकिन यह सच्चाई है। वहां जो पुलिसकर्मी दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात में महिला कैदियों के साथ गलत हरकतें करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। संजना पंडित की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, रामवीर, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रामवीर बोला, मैडम, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन सबूत इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं थी। अगर मैंने आवाज उठाई होती तो शायद मैं भी उन्हीं का शिकार बन जाता, इसलिए हिम्मत जुटाकर आपके पास आया हूं। संजना कुछ पल तक चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, तुमने बहुत साहस दिखाया है रामवीर, लेकिन जब मैं पिछले हफ्ते जेल के निरीक्षण पर गई थी, किसी भी महिला कैदी ने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? रामवीर ने कहा, मैडम, वहां की महिलाएं डर के साए में जी रही हैं। उन्हें धमकाया जाता है, कहा जाता है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संजना के मन में उबाल आ गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, रामवीर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं आज ही शाम को जेल का अचानक निरीक्षण करने आ रही हूं। दोस्तों, संजना पंडित जैसे अफसर समाज की असली रीढ़ होते हैं। पुलिस विभाग में ऐसे ईमानदार, निडर अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कभी किसी महिला या पुरुष के साथ अन्याय नहीं होने दिया, खासकर महिलाओं के साथ। संजना अच्छी तरह जानती थीं कि एक महिला होने का दर्द क्या होता है, कैसे समाज हर कदम पर उसी से सवाल करता है, कैसे दुनिया बिना वजह उसे ही दोषी ठहरा देती है और कैसे मुश्किल वक्त में उसके पास खड़े होने वाला कोई नहीं होता। शाम को संजना पंडित तिहाड़ जेल पहुंची। जेल अधीक्षक उन्हें अलग अलग जगह घुमा रहा था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा था, पर संजना जानती थीं कि असली सच्चाई इन दीवारों के पीछे दबी हुई है। उन्होंने महिला कैदियों से एक एक करके बात की, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। सबकी आंखें झुकी हुई और चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। संजना समझ गई कि जब तक भरोसा नहीं मिलेगा, कोई भी कैदी सच नहीं बताएगा। जब कोई भी महिला कुछ नहीं बोली,
तो वह चुपचाप वापस लौट आईं। अगली सुबह संजना अपने केबिन में थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, सच को बाहर कैसे लाया जाए। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। अब वक्त आ गया है पर्दा हटाने का, लेकिन वह जानती थी कि इसके लिए उन्हें खुद को दांव पर लगाना होगा। संजना ने अपने आप से कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी बनकर जेल जाऊंगी, बिना किसी को बताए, बिना वर्दी के, बिना पहचान के। यही एक तरीका है जिससे असली सच्चाई सामने आ पाएगी। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी। वही मनहूस, भयावह और खौफनाक रात जिसने एएसपी संजना पंडित की जिंदगी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी रात जिसने उन्हें इंसानियत, कानून और अन्याय के सबसे काले साए से रूबरू कराया। लेकिन दोस्तों, यह जानना और भी जरूरी है कि एएसपी मैडम ने उस अंधेरे का सामना कैसे किया, कैसे हर चुनौती को पार किया और कैसे अंत में उन्होंने जीत हासिल की। और तिहाड़ जेल की ऐसी खौफनाक सच्चाई जो आपके होश उड़ा देने वाली है। यह सब मैं आपको इस कहानी में आगे विस्तार से बताने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। तारीख थी 21 अगस्त, दिन सोमवार। रात के करीब 10 बजे का समय था। दिल्ली का मौसम गर्म और घुटन भरा था। जेल परिसर में कुछ पुलिसकर्मी थके हुए बैठे थे, कुछ आलस में ड्यूटी कर रहे थे, कुछ सिर्फ औपचारिक निगरानी रख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी वर्दी की ताकत का दुरुपयोग करते हुए रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ गलत हरकतें कर रहे थे। कहीं मौज मस्ती के नाम पर गंदे काम, कहीं शोषण, कहीं छेड़छाड़ और कहीं डर का ऐसा माहौल कि कैदियों की आवाज घुट कर रह जाती थी। उसी रात एसपी संजना पंडित कैदी के कपड़े पहने गुप्त रूप से तिहाड़ महिला जेल में प्रवेश करती है। इस मिशन में उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं थी, ना कोई बैकअप, ना कोई पहचान, ना कोई बचाव का रास्ता। लोग तो कहते हैं जेल एक ऐसी दुनिया है जहां खून भी बह जाए तो वह अपराध नहीं माना जाता, जहां न्याय से ज्यादा ताकत बोलती है और जहां सच्चाई का दम घोंट दिया जाता है। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। संजना पंडित, जो अब एक साधारण सी महिला कैदी के भेष में थीं, जेल के उस हिस्से में पहुंच चुकी थीं जहां महिला कैदियों को छोटे छोटे कैबिनों में रखा जाता था। वहां का माहौल घुटन भरा और डरावना था। कहीं गालियों की आवाजें गूंज रही थीं, कहीं डंडों की धमक सुनाई दे रही थी, तो कहीं चुपचाप सहती हुई आंखें सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं। पूरा माहौल मिलकर एक अजीब सा डर फैला रहा था। जैसे ही संजना आगे बढ़ी, उन्होंने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। कुछ पुलिसकर्मी महिला कैदियों को जबरदस्ती नचवा रहे थे। कोई उनके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, कोई कंधे दबवाने के बहाने उन्हें छू रहा था, कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। किसी की चीखें दबा दी गई थीं और किसी की हंसी में दर्द छुपा हुआ था। यह दृश्य देखकर एसपी संजना पंडित सन्न रह गईं। उनके रोंगटे खड़े हो गए, दिल तेज तेज धड़कने लगा। उन्हें पहले से अंदेशा था कि यह जगह सिर्फ जेल नहीं बल्कि एक नरक है, लेकिन आंखों से देखकर जो झटका लगा वह और भी गहरा था। इसीलिए वे पहले से तैयार थीं। उन्होंने अपने कपड़ों में एक छोटा गुप्त कैमरा छिपा रखा था जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और एक माइक्रो माइक भी लगा हुआ था जो उनकी हर बात बाहर ट्रांसमिट कर रहा था। यह सब एक विशेष तकनीकी टीम से जुड़ा था जो बाहर बैठकर उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रही थी। जैसे ही संजना अंदर की ओर बढ़ी, एक पुलिस वाला उनकी तरफ आया और तेज आवाज में बोला, तू कौन है? यहां पहले कभी नहीं देखा तुझे। नाम क्या है तेरा? संजना ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, साहब, मैं आज ही लाई गई हूं, सुबह की शिफ्ट में आई थी। पुलिस वाले की आंखों में शक और बढ़ गया। वह बोला, कौन सा जुर्म किया है तूने? संजना बोली, मुझ पर चोरी का इल्जाम है साहब, लेकिन मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े 2-3 पुलिसकर्मी जोर से हंसने लगे। एक बोला, हर कैदी यही कहता है, नाम बता अपना। संजना ने धीमी आवाज में कहा, गौरी। ये सुनते ही सब ठाके लगाने लगे। गौरी? अरे ये कैसा नाम है? फिर एक बोला, चल अब हमारे पैर दबा, आज बहुत थक गए हैं। संजना पंडित ने मजबूती के साथ कहा, साहब, मैं यहां अपनी सजा काटने आई हूं, ना कि आपकी सेवा करने। आपके पैर दबाना मेरा काम नहीं है। यह सुनते ही एक दरोगा गुस्से से भड़क गया। बहुत बोलती है, जैसा कहा जाए वैसा कर।
वरना ऐसी जगह बंद कर देंगे कि जिंदगी भर रोएगी। संजना बोली, मैं यहां किसी की सेवा करने नहीं आई हूं, माफ कीजिए, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। इतने में एक थकी हारी महिला कैदी अपनी सेल से धीरे से बोली, बेटा इनसे मत उलझो, जैसा कहें वैसा कर लो। ये लोग मारते हैं, जलील करते हैं, यहां मजबूरी में सिर झुकाकर जीना पड़ता है। संजना ने उससे धीरे से पूछा, अब तक तुमने इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? महिला डरते हुए बोली, डर लगता है बेटा, यहां जिसने भी मुंह खोला उसे या तो अकेले काल कोठरी में बंद कर दिया गया या फिर रातों में ऐसे काम करने को मजबूर किया गया कि सोच कर ही रूह कांप जाए। उसी पल एक दरोगा ने संजना का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, बहुत बहादुर बन रही है, चल तुझे अब ऐसे कमरे में ले चलते हैं जहां तेरा सारा घमंड उतर जाएगा। संजना पंडित समझ चुकी थी कि अब खेल अपने असली मोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि उन्हें यह सब सहना होगा, सब कुछ देखना होगा, ताकि सच्चाई को पूरी तरह बाहर लाया जा सके। उन्हें एक अंधेरी और वीरान कैबिन में ले जाया गया। वहां सिर्फ वे और दो दरोगा थे। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। एक दरोगा बोला, अब बता, तू कौन है? इतनी बहस क्यों कर रही थी? आजकल की लड़कियां खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती हैं। दूसरे ने हंसकर बोला, हम जैसे पुलिस वाले अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और बहुत खतरनाक दुश्मन भी। संजना ने पूरे आत्मविश्वास और शांति से जवाब दिया, साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, आप दोनों मुझे यहां क्यों लाए हैं? एक दरोगा बोला, बस चुपचाप खड़ी रह, हमारे साहब आधे घंटे में आने वाले हैं, वही बताएंगे तुझे तेरी औकात। उसी पल संजना पंडित ने एक बड़ी रणनीति अपनाई। उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, तो सुनिए, मेरा असली नाम गौरी नहीं संजना पंडित है, एसपी संजना पंडित। मैं दिल्ली के एक थाने में एसपी हूं और आप दोनों अभी जो कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये सुनते ही दोनों दरोगा सतर्क हो गए, जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है, संजना पंडित ने अपनी पहचान इतनी जल्दी क्यों बता दी? दोस्तों, दरअसल संजना पंडित को पहले से पता था कि ये दोनों दरोगा हाल ही में, यानी सिर्फ 1 महीने पहले ही इस जेल में तैनात हुए हैं। उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है, लेकिन यह भी सच था कि भ्रष्ट सिस्टम इंसान की आत्मा को धीरे धीरे गला देता है। उस अंधेरे कैबिन में संजना ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों अपना नाम बताओ। एक दरोगा बोला, मेरा नाम सोहनपाल है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम विकास है। एसपी संजना पंडित का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं एसपी संजना पंडित हूं। यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताई है क्योंकि अब तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। यह काम अकेले मेरा नहीं है, यह इंसानियत का काम है। यह सुनते ही दोनों दरोगा जोर जोर से हंस पड़े। एक बोला, ओहो, तू एसपी है तो फिर मैं राष्ट्रपति हूं और ये प्रधानमंत्री है। दूसरा बोला, तेरा तो स्टाइल ही गजब है, तुझे तो फिल्मों में काम करना चाहिए। वे दोनों खुलकर मजाक उड़ाने लगे, जैसे किसी साधारण महिला कैदी का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वे हंसी में उड़ा रहे हैं वही उन्हें कुछ ही पलों में झकझोर कर रख देगी। तभी संजना पंडित की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उनकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि दीवारें भी कांप उठें। तुम लोग भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, अपनी हद में रहो। अगर अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं टूटी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब दोनों दरोगाओं के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सामने खड़ी यह महिला कोई साधारण कैदी नहीं है। तभी एसपी संजना पंडित ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उनको दिखाया। उसमें उनका नाम, पद और नियुक्ति का स्थान सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। बस फिर क्या था, दोनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई, हाथ पांव कांपने लगे और देखते ही देखते दोनों एसपी मैडम के पैरों में गिर पड़े। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। संजना पंडित ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरी मदद करोगे और सच का साथ दोगे। दोनों ने सिर झुकाकर एक साथ कहा, हाँ मैडम, हम आपकी हर बात मानेंगे, अब जो कहेंगी वही करेंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तब संजना पंडित ने उनका भरोसा परखा और सख्त स्वर में पूछा, सच सच बताओ,
हर रोज इस जेल में क्या होता है, खासकर रात के समय जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महिला कैदियों के साथ क्या किया जाता है? यह सुनते ही दोनों दरोगा कुछ पल के लिए चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके उन्होंने वह सब बता दिया जो रामवीर ने पहले बताया था। कैसे रात के अंधेरे में महिला कैदियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, कैसे उनके साथ गलत काम होते हैं, कैसे उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है और कैसे यह सब मिलकर ऊपर तक छुपा दिया जाता है। यह सब सुनते सुनते संजना पंडित के चेहरे पर आक्रोश साफ दिखाई देने लगा। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि रामवीर ने जो कहा था वह सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई थी। उन्होंने अपनी जेब से एक गुप्त कैमरा और माइक्रोमाइक निकाला और दरोगाओं को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। जो कुछ भी यहां होता है सब रिकॉर्ड करो और मुझे सबूत दो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सकें। दोनों दरोगा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन संजना ने उन्हें भरोसा दिलाया, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि तुम दोनों की यहां पोस्टिंग पिछले महीने ही हुई है और तुम्हारा रिकॉर्ड अब तक बिल्कुल साफ है। यह सुनकर दोनों दरोगा हैरानी से बोले, मैडम, आपने हमारे बारे में इतना सब कैसे जान लिया? संजना ने कहा, मैं जिस मिशन पर निकलती हूं उसके हर छोटे बड़े पहलू की पूरी जानकारी लेकर चलती हूं। तुम्हारे नाम, तुम्हारी पहचान और यहां तक कि तुम्हारे माता पिता की जानकारी भी मेरे पास है। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह से एसपी संजना पंडित के साथ खड़े हो गए। उस रात दोनों दरोगाओं ने संजना पंडित को जेल के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोनों दरोगाओं ने गुप्त कैमरा और माइक लेकर जेल के उन हिस्सों में जाना शुरू किया जहां रात के अंधेरे में महिला कैदियों के साथ गलत काम किया जाता था। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, महिला कैदियों की चीखें, पुलिस वालों की गंदी हरकतें और वह घिनौना व्यवहार जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। अगले ही दिन उन्होंने सारे सबूत एएसपी संजना पंडित को सौंप दिए। इसके बाद एएसपी संजना पंडित सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। उन्होंने वहां मौजूद उच्च अधिकारियों को वह सारा वीडियो फुटेज दिखाया जो जेल के अंदर इंस्पेक्टर ने कैमरों से रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखते ही सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोग इतनी बड़ी हैवानियत कर सकते हैं। बिना एक पल गंवाए तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई और उसी टीम के साथ वे सब उसी जेल पहुंचे। जिन पुलिसकर्मियों ने यह घिनौने अपराध किए थे उन्हें रंगे हाथों पकड़कर बाहर निकाला गया। सभी दोषियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और कई पर कानूनी केस भी दर्ज कर दिए गए। अब किसी को भी बख्शा नहीं गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एएसपी संजना पंडित की पूरे विभाग में जमकर तारीफ होने लगी। वह एक मिसाल बन गई कि अगर एक औरत ठान ले तो वह सबसे बड़े तंत्र को भी बदल सकती है। जेल से निकली महिला कैदियां भावुक होते हुए संजना के पास आईं और बोली, मैडम, आपने हमें नरक से बाहर निकाल लिया। हम बहुत दिनों से यह सब सह रहे थे। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हर बार हमें चुप करा दिया गया। यह सुनकर वहां खड़े मुख्य अधिकारी भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैडम, आपने वह कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं। जो लोग दोषी थे उन्हें सिर्फ सजा ही नहीं मिली बल्कि उनकी नौकरी भी हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि जो पाप उन्होंने किया था वह माफ करने लायक नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह एसपी संजना पंडित ने अपनी सूझबूझ, साहस और ईमानदारी से उस अंधेरे सच्चाई से पर्दा उठाया और उन मासूमों को इंसाफ दिलाया जो सालों से डर के साए में जी रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और हौसले बुलंद हों तो सबसे मजबूत सिस्टम भी बदला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।